गाइस हमारा चैप्टर नंबर 20 चल रहा था। इसमें हम अब लास्ट एक्सरसाइज इसकी 20G पर आ चुके हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स जो आपको अगर आपने नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सभी जो एक्सरसाइज हमने सभी क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा। तो आज हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 20G। ये क्लास 10 का हमारा चैप्टर नंबर 20 है, सिलेंडर कौन स्फीयर मेंसुरेशन का। ओके, तो यहाँ पर अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। एक्सरसाइज क्या है 20G। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ द सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ईच ऑफ 6 सेंटीमीटर डायमीटर दैट शुड बी मेल्टेड एंड रिकास्ट टू फॉर्म अ सॉलिड मेटल कोन हुज हाइट इज 45 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 12 सेंटीमीटर। इसका ये मीन्स कह रहा है कि आपसे कि कितने सॉलिड मेटलिक स्फीयर्स को मेल्ट किया जाए कि उससे एक कोन बने, जिस कोन के डायमेंशंस क्या हो, जिसकी हाइट हमारी क्या हो 45 सेंटीमीटर हो। हाइट जब कभी भी बात करेगा तो इस हाइट की बात करेगा, वो परपेंडिकुलर स्लैंट हाइट बोलेगा तो बताएगा वो। ओके, तो हाइट कहे तो ये लेनी है आपको 45 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, मीन्स इसका रेडियस कितना हो जाएगा 6। अब ये कह रहा है कि जो मेटलिक स्फीयर है इसका डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है कि बताओ कितने मेटलिक स्फीयर हम मेल्ट करें इसमें कि इससे ये कौन बन जाए हमारा। तो हम क्या करेंगे इसमें सिंपल कि हम ले लेंगे कि n क्या है हमारे पास, n नंबर ऑफ कौन हैं, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन किसके इक्वल रख लेंगे हम, n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन किसके इक्वल रखेंगे, ये रखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ किसके, कोन के, सॉरी यहाँ स्फीयर आएगा। ओके, कि हमने लेट किया कि हमने n स्फीयर लिए हैं जिनको मेल्ट करके एक कोन बनेगा जिसकी वॉल्यूम हमारी क्या होगी, क्योंकि अगर ये देखो मटेरियल हमारा सॉलिड कोई भी चीज़ होती है, अगर मेल्ट करके हम दूसरे शेप में दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर और क्या क्यूब। देखो इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस हमने r ले लिया, इसका रेडियस होगा 6 का हाफ मीन्स 3 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हम कैपिटल R ले लेते हैं, इसकी रेडियस होगी 6 सेंटीमीटर और हाइट h ले लेते हैं, वो होगी हमारी 45 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर और h ले लेंगे। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3 से 3 और 5 से 5 कैंसिल हो रहा है। n की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ इधर बचा है आर स्क्वायर h और इधर बचा है हमारा 4r क्यूब। अब r की वैल्यू क्या है हमारी, कैपिटल R की वैल्यू क्या है 6, तो हम करेंगे 6 का स्क्वायर और यहाँ पर h की वैल्यू 45। ओके, डिवाइड में 4 और r की वैल्यू क्या लेंगे हम, स्मॉल r की वैल्यू कितनी लेंगे 3 और 3 का क्या हो जाएगा ये क्यूब। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू कैंसिल किससे हो रही है, देखो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 6 और यहाँ हो जाएगा 45 और यहाँ पर ये 4 इंटू 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे हम, कैंसिल कर लो। देखो जैसे 3 2 6 और यहाँ 3 2 6, 2 2 4 और 4 से पूरा 4 कैंसिल, 3 से कैंसिल हो रहा है, यस 3 1 जाते 3 5 से 15। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। इसका मीन्स कितने कौन से लेने कितने स्पेयर लेने पड़ेंगे हमें 15 स्पेयर लेने पड़ेंगे, जिससे हमारा जिनको मेल्ट करके हमारा एक कौन बनेगा इस साइज का। ओके, ये था क्वेश्चन, सिंपल कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन हम रिकास्ट वाले। अब यहाँ पर देखो कि सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है इसमें, ए लार्जेस्ट स्पेयर is to be carved out of a right circular cylinder of a radius 7 cm and height 14 cm. Find the volume of the sphere. स्पेयर का वॉल्यूम बताओ, आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर बताना है। तो आपको क्या करना है, एक लार्जेस्ट स्पेयर निकालना है, किसमें से कर्व आउट मतलब उसमें से निकालना है आपको, किसमें से राइट सर्कुलर सिलेंडर में से। मीन्स मान लेते हैं कि सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसमें से एक क्या निकाल रहे हो आप, इसमें से क्या बना रहे हो आप, ये कह सकते हो कि ये एक वुड का पीस है, उसको कट करके आप स्पेयर बना रहे हो। तो लार्जेस्ट स्पेयर कितना बनेगा हमारा, लार्जेस्ट स्पेयर बनेगा जिसकी हाइट, जिसकी ये जो डायमीटर हो किसके डायमीटर के इक्वल होगी, इसके बेस के डायमीटर के इक्वल होगी। अब इसमें कुछ बताया है इसने, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस तो 7 सेंटीमीटर हो और हाइट 14 सेंटीमीटर हो। तो लार्जेस्ट जो इसमें बन सकता है वो इसके बिल्कुल डायमीटर के, जो इसका डायमीटर होगा हमारा किसका, बेस का डायमीटर होगा सिलेंडर का, वही हमारा डायमीटर होगा स्पेयर का। तो दोनों की रेडियस इक्वल ले लेंगे हम, कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ
स्पेयर 7 सेंटीमीटर। अब कितना ले हम इसका, तो इसकी तो वॉल्यूम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम कि रेडियस अगर हमारे पास 7 आ गई तो हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं, क्योंकि तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर चाहिए, हमें रिमेनिंग पार्ट नहीं चाहिए, ये रिमेनिंग पार्ट नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर चाहिए। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा। तो यहाँ 4/3 पाई की वैल्यू अगर हम रखते हैं 22/7, यहाँ 7 का क्यूब करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से 7 कैंसिल, वैल्यू ये आ जाएगी हमारी, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ रहा है ये 88 और 7 7 जा 49 डिवाइड बाय 3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 88 और यहाँ पर ये 49 मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 8 जा 72 और यहाँ पर 7 कैरी 9 8 जा 72 72 और 7 79, 4 से मल्टीप्लाई करो 4 8 जा 32 का 2 3 कैरी 4 8 जा 32 और 3 35, ये 2 9 और 2 11 का 1 1, ये 13 1, ये 4, तो आ रहा है यहाँ पर 4 3 1 2, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 से समथिंग में कितना आ रहा है 3 1 जा 3, 1 कैरी करेंगे अगर इसमें 1 लेके आएंगे तो 3 4 जा 12, फिर 1 जाएगा 3 3 जा 9, फिर 2 जाएगा 3 7 जा 21, फिर 1 जाएगा तो ये 3 3 समथिंग वैल्यू आएगी। हमें क्या लिखना है, नियरेस्ट इंटीजर्स में वैल्यू लिखनी है, तो नियरेस्ट इंटीजर ये 3 3 किसके नियर है, ये वाली वैल्यू रहेगी सिंपल हमारी, तो 1437 कह देंगे इसको सेंटीमीटर क्यूब। क्या यही आंसर आ रहा है 1437, 1437 सही है, सेंटीमीटर क्यूब यही आंसर आ रहा है। बस यही करना था इसमें हमें। तो बस हमें रेडियस अगर पता चल गई है स्फीयर की, बस हमें वॉल्यूम फाइंड करनी थी, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट स्फीयर की वॉल्यूम ही बतानी है आपको। ओके, यहाँ पर फिर हम करेंगे थर्ड की ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके पास क्या है, जिसकी हाइट गिवन की है हमें और उसका डायमीटर, तो डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर। हाइट हमने 15 सेंटीमीटर लिखी और डायमीटर कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम, अरे वाह आइसक्रीम से फुल है, लेकिन यहाँ पर क्या है फिर आगे कि द आइसक्रीम इज टू बी फिल इन आइडेंटिकल कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। अब इनको कोन्स में फिल करनी है आइसक्रीम को, जिसका कोन्स किसके, जो कोन्स के डायमीटर है वो क्या होने चाहिए हमारे, कोन्स के डायमीटर क्या होने चाहिए, कोन्स ऑफ अ हाइट 12 सेंटीमीटर, कोन की हाइट तो 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जो कोन होंगे हमारे इनकी हाइट क्या होगी 12 सेंटीमीटर होगी, और एंड डायमीटर कितना होगा 6 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना होगा 6 सेंटीमीटर, हैविंग अ हेमी स्पेरिकल शेप ऑन टॉप, उसके टॉप पर एक हेमी स्पेरिकल शेप भी है कुछ इस तरीके से परफेक्ट। यहाँ पर हो गया ये, जैसे आप देखते हो कि कोन में जब आइसक्रीम ऊपर तक फिल कर दी जाती है, ये है वही कंडीशन है। फाइंड द नंबर ऑफ द कोन्स रिक्वायर्ड, तो इसको फिल करने के लिए कितने नंबर ऑफ कोन्स लगेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें से आप कितने कोन्स फिल कर सकते हो, इसमें आइसक्रीम फिल है, इसमें से आप कितने कोन फिल कर सकते हो इस साइज़ के। तो वही है कि जो इसकी वॉल्यूम है इसकी वॉल्यूम के इक्वल रख देंगे, लेकिन ये इसकी एक वॉल्यूम इसके इक्वल नहीं है, तो इसके n वॉल्यूम ले लेंगे। ठीक है, इसकी रेडियस हम ले लेते हैं 3, क्योंकि डायमीटर 6 दिया है, तो रेडियस कितनी ले लेंगे हम इसकी 3 सेंटीमीटर। हाइट हमने 12 सेंटीमीटर ली, इसकी हाइट हम कैपिटल H ले लेते हैं, और इसकी जो रेडियस है वो क्या ले लेते हैं हम कैपिटल R, वो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर है। तो पहले वाले की तरह लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन इसकी वॉल्यूम में ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी ऐड होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर n इंटू नंबर ऑफ आइसक्रीम, ठीक है आइसक्रीम कोन, तो आइसक्रीम जो कोन होंगे यहाँ पर वो किसके इक्वल होंगे, वॉल्यूम ऑफ किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ एन इंटू वॉल्यूम ऑफ लिखेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन। लेकिन आइसक्रीम कोन किस शेप में है हमारे, इसमें एक कोन है और उसके ऊपर हेमिस्फीयर है, तो कोन का अगर हम क्या लेते हैं वॉल्यूम लेते हैं तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, फिर यहाँ पर इसमें देखेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे, इसको नीचे लेके आ जाते हैं, एन की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर पाई और ये आर स्क्वायर एच, और नीचे लेके आ गए हम ये वाली वैल्यू 1/3 पाई और यहाँ पर आर स्क्वायर एच और यहाँ पर 2/3 पाई और आर क्यूब। इसमें से कॉमन आ रहा है कुछ, हाँ देखो पाई तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं, तो
ऊपर पाई आर स्क्वायर एच, नीचे से पाई कॉमन ले लो, वैसे तो 1/3 भी कॉमन आ रहा है, 1/3 भी कॉमन लिया और पाई कॉमन लिया, तो यहाँ पर आर स्क्वायर एच बचेगा, प्लस यहाँ पर बचेगा 2, और हमने पाई ये लिया है कॉमन, तो 2r³ भी बच रहा है इसमें से। आप इसमें आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते थे, पाई से पाई कैंसिल। ये 3 कहाँ पर जाएगा, ये 3 जाएगा सबसे ऊपर, तो 3 को ऊपर भेजो, आर की वैल्यू रखो आर स्क्वायर, कैपिटल आर की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 6 लिख सकते हो आप, तो 6 × 6 लिख दो, ठीक है। यहाँ क्या लिख दो, 6 × 6। कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो 15 ले लो। फिर यहाँ पर डिवाइड में आर स्क्वायर एच, इसमें से आर कॉमन ले लेते हैं हम, सिंपल हो जाएगा थोड़ा, आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पर एच प्लस कितना बचा, 2r रह गया। अब देखो ये वाली वैल्यू आ रही है हमारी 6 × 6 × कितना 15, और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा आर स्क्वायर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 3, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 × 3। स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है 12, तो इसे हम 12 लेंगे, प्लस 2 × 3, स्मॉल आर की वैल्यू 3 है। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, ये हो गया कैंसिल। ये वैल्यू बची है एन एच नहीं है, तो ये 2 × 6 × 15, ये हो गया 2 3 जा 6, 6 में 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18, कैंसिल कर लेते हैं, 6 3 जा 18 और 3 5 जा 15, एन की वैल्यू कितनी आ रही है 5 2 जा 10, इसका मीन्स 10 कोन्स फिल किए जा सकते हैं इस जो सिलेंडर में आइसक्रीम है हमारी इससे। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी हमारा। तो बस आपको इस तरीके की कंडीशन मिले कि कोई भी इसमें क्या रखा है, कोई भी लिक्विड सॉलिड जो भी चीज़ें इसमें फिल की गई हैं उसको दूसरे में ट्रांसफ़र करना, तो आप वॉल्यूम को ही ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वॉल्यूम को हम इक्वल रखेंगे। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक सॉलिड है किस फॉर्म में है, कोन में, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल। ठीक है, एक सॉलिड कोन है जो किसके ऊपर रखा हुआ है, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। जिस तरीके से ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप के फिगर हमने पहले भी बनाए हैं। ठीक है, इस तरीके से विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल, इनकी रेडियस दोनों की इक्वल है, इक्वल बेस है, मीन्स इनका ये कह सकते हैं 8 सेंटीमीटर इक्वल रेडियस है, और वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी लेनी है हमें 8 सेंटीमीटर। ओके, फिर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस, हाइट ऑफ कोन किसके इक्वल है, इसकी रेडियस के इक्वल, मीन्स इसकी हाइट भी कितनी है 8 सेंटीमीटर है। फिर फाइंड इन टर्म्स ऑफ पाई द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड की वॉल्यूम बताओ इन टर्म्स ऑफ पाई, मीन्स पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है आपको, पाई को पाई रहने देना, उसको सोल्व कर लेना बस। तो कभी भी अगर इस तरीके से गए तो पाई को पाई रखो, पाई की वैल्यू पुट मत करो, सीधा आंसर पाई में निकाल दो। तो हमने देखा रेडियस कितनी 8 सेंटीमीटर, हमने देखा हाइट कितनी 8 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपको दोनों की वॉल्यूम ऐड कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कौन की वॉल्यूम, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, किसका वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। दोनों को ऐड कर दो, पाई को कॉमन ले लो, पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा क्या हमारा, अंदर बचेगा एच और यहाँ पर क्या बचेगा 2r। ओके, पहले वाले की तरह सेम, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू हम पुट करते हैं 8। ठीक है, 8 का क्या हो जाएगा 8 × 8 और डिवाइड में कितना 3, यहाँ पर h की जगह 8 रखना, r की जगह 8 रखना है, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पाई और 8 8 जा 64 कह सकते हो आप इसे, डिवाइड में 3, और यहाँ पर कितना हो रहा है 8 और ऐड कर देंगे 24 हो रहा है। ठीक है, 24 3 से कैंसिल होता है, यस, 8 टाइम्स में 8 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 8 का क्यूब 512 आ गया ये पाई, क्यूब लगेगा सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर, क्यूब लगेगा क्योंकि ये है वॉल्यूम, तो आ जाएगा 512 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या आंसर यही आ रहा है, तो यस आंसर भी यही है 512 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो बिल्कुल टुच्चा क्वेश्चन है एकदम। देखो यहाँ पर 5 करेंगे हम, द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ द डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर विद द लेंथ ऑफ द वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ फाइंड करना है। ये कह रहा है कि एक स्फीयर है जो 6 सेंटीमीटर डायमीटर है जिसका, इसको मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है, एक वायर बनाया जा रहा है।
जिसका डायमीटर कितना है, उस वायर का डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, बताओ वायर की लेंथ बताओ। अब आप समझ पा रहे हो कि क्या है इसमें, क्या करेंगे हम, क्या लिंक है इसमें क्वेश्चन में। तो लिंक छोटा सा है कि जो स्पेयर बनाएंगे ना उसको वायर में कन्वर्ट करेंगे, और वायर किस शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा। उस सिलेंड्रिकल शेप की हमें हाइट बतानी है, जो लेंथ कह रहे हैं ना वायर की, वो लेंथ मतलब हाइट बतानी है। सिंपल सी बात है, तो कर लेंगे इसे सिंपल। देखो समझो इसको कैसे, ये इसी तरीके से कह रहा है कि एक मेटल है हमारे पास, मान लेते हैं कॉपर का कोई स्पेयर है, कॉपर से हम उसका कॉपर वायर बना रहे हैं। तो जो कॉपर वायर बनाएंगे कुछ इस तरीके का होगा, पतला सा एकदम, लेकिन उसकी लेंथ बहुत काफ़ी हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो वो लेंथ क्या है, वो सिलेंडर की हाइट है एक तरीके से, वो सिलेंडर की क्या है, हाइट है। इसका डायमीटर दे रखा है, स्पेयर का रेडियस दिया है, डायमीटर ऑफ द स्पेयर 6 सेंटीमीटर दिया, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, इसकी रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं, इसकी रेडियस स्मॉल आर लेंगे। इसका डायमीटर क्या गिवन क्या है वायर का, 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 0.1 सेंटीमीटर। ओके, ये है। करेंगे इसको अब हम सोल्व, क्या हो जाएगा यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, देखो ये मुझे वॉल्यूम शॉर्ट में लिखना, आपको कंप्लीट लिखना। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर किसके इक्वल रखोगे आप, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हम रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल वायर की वॉल्यूम के इक्वल। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, वॉल्यूम सिलेंडर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, कर लेंगे इसको सोल्व अब हम, कि देखो आप पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो, और कुछ नहीं होगा कैंसिल, तो 4/3। कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे। स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर 0.1 और हाइट हमें फाइंड करनी है। ओके, 0.1 से यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10। अब यहाँ 3 से 3, तो कितना हो जाएगा 4 3 3 3, कितना हो जाएगा ये 4 3 से 12, और 12 3 से 36, और ये 10 और 10 100 इधर आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर हो जाएगी एच, तो हो जाएगा 36, और ये 00। एच किस में आएगी, सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करोगे तो 36 मीटर आ जाएगा। आंसर कैसे दे रखा है हमें, मीटर में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो 36 मीटर कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, 36 मीटर। ये जो लेंथ है वायर की वो क्या हो गई हमारी, 36 मीटर हो गई। ये कॉन्सेप्ट था छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम, कह रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब टू दैट ऑफ द स्फीयर विच विल एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। कि एक आपको रेशियो बताना है किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ द स्पेयर, स्पेयर के साथ, विच इज एग्जैक्टली फिटेड इनटू द क्यूब, जो एग्जैक्टली फिट हो जाए क्यूब में। तो सिंपल है ये भी क्वेश्चन, देखो आप ध्यान से, कि अगर हम एक क्यूब बनाते हैं और उसमें बिल्कुल जो क्यूब होगा उसमें बिल्कुल सेम उसी साइड के डायमीटर का ही क्या आएगा, स्फीयर आएगा, जो उसके अंदर रखा जा सकता है। ओके, इस तरीके की बॉल इसके अंदर फिट हो जाएगी, जो बिल्कुल सेम इसके साइड के बराबर होगी। समझ रहे हो आप, इसको इमेजिन करो 3D में। तो इसकी मीन्स जो इसकी साइड होगी हमारी, मान लेते हैं, चलो इसका रेडियस हम आर मान लेते हैं, इसका रेडियस आर होगा, तो ये आर और आर 2r हो जाएगा, इसका डायमीटर 2r डायमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2r इसकी क्या हो जाएगी, साइड किसकी, इस क्यूब की। तो अब इनका वॉल्यूम बताना, हमें वॉल्यूम का रेशियो बताना है सिंपल। तो वॉल्यूम का रेशियो बताना तो आप अलग अलग कैलकुलेट मत करो, वॉल्यूम को एक साथ उनको डिवाइड में रख दो, क्योंकि हमें तो सिर्फ रेशियो बताना है। रेशियो किस किस का, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू दैट ऑफ द स्फीयर। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ओके, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट ऑफ द स्फीयर मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रख देंगे नीचे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, ए की वैल्यू क्या है 2r, तो 2r कर देंगे क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर की वैल्यू आर है और आर क्यूब हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, ऊपर तो आएगा हमारा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और आर क्यूब, नीचे कितना आ रहा है 4, और ये 3 जाएगा ऊपर। यहाँ पर पाई, पाई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, पाई की वैल्यू अगर इसने दे रखी है तो ठीक है, वरना हम अपनी तरफ से 22/7 पुट करेंगे, 7 जाएगा ऊपर, क्योंकि 7 नीचे आता है वो ऊपर चला जाएगा, आर क्यूब। अब देखो यहाँ भी आर क्यूब है और यहाँ पर भी आर क्यूब है, ये तो कैंसिल हो जाएगी हमारी, आर क्यूब बचेंगे ये वैल्यू, इनको सिंप्लीफाई कर लो।
4 टू ज़ा, ये हो गया हमारा। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 11 हो गया। तो यहाँ पर 3 7 21 रह गया और नीचे रह गया 11। तो क्या रेशियो यही आ रहा है 21:11। तो 21:11 इसका रेशियो आ जाएगा 21:11। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट उन वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे। सरफेस एरिया का वॉल्यूम का है तो सरफेस एरिया का रेशियो का है तो सरफेस एरिया को डिवाइड कर दो, वॉल्यूम का रेशियो का है तो वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब हम 7th क्वेश्चन कह रहा है कि एन आयरन पोल कंसिस्टिंग ऑफ ए सिलेंड्रिकल पोर्शन 110 सेंटीमीटर हाई एंड ऑफ द बेस डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ कोन 9 सेंटीमीटर हाई। उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ, वो किसी कोन के ऊपर नहीं रखा हुआ। सरमाउंट का मतलब है उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल। पोल का मास बताओ। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज़ 8 ग्राम ऑफ मास अप्रोक्सीमेट। टेक पाई की वैल्यू ये लेनी है। पाई की वैल्यू देखो जो इसने दी है ना, ये लेनी है, 22/7 नहीं लेनी है। बस तो हम कर लेंगे इसको सोल्व। सिंपल, हम इसका क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना भी मटेरियल होगा उसकी ग्राम में कितनी वैल्यू है, 8 ग्राम वैल्यू है। ओके, बना लेते हैं इसका फिगर कुछ इस तरीके से है कि इसने कहा है कि एक सिलेंड्रिकल पोल है हमारा, सिलेंड्रिकल पोल है जिसकी हाइट कितनी है 110 है। जिसकी हाइट कितनी है 110 गिवन की, जिसकी हाइट 110 गिवन की एंड बेस डायमीटर 12 सेंटीमीटर। 110 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और बेस डायमीटर कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर है। ओके, अब ये कह रहा है कि इसके ऊपर क्या सरमाउंट है, सरमाउंटेड बाय अ कोन। कोन इसके ऊपर रखा हुआ है और जिसकी हाइट कितनी है, कोन की हाइट कितनी है, ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर। ये है हमारा फिगर। इस तरीके से होगा कुछ। 9 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ओके, डायमीटर इसका सेम ही है। अब क्या कह रहा है कि इसका ग्राम में वेट बताना है आपको। तो हम लेट कर लेंगे कि जो कोन की हाइट है वो क्या है 9 सेंटीमीटर है। रेडियस दोनों की सेम रहेगी। कोन की रेडियस ले लो तो यहाँ पर लिख देंगे हम रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल्स टू कितना 12 का हाफ 6 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी रहेगी, इसकी हाइट रहेगी हमारी कैपिटल एच ले लेते हैं, वो रहेगी 110 सेंटीमीटर। ओके, ये है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ पोल हमारा कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 1 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की आर सेम है, पाई आर स्क्वायर एच। एच दोनों का डिफरेंट है बस। तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा h/3 और यहाँ पर बचेगा कैपिटल एच। पाई की वैल्यू जो इसने कहा वो लेनी है। इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, चलो इसकी वैल्यू बाद में रखेंगे। आर की वैल्यू ले लेते हैं हम 6, तो 6 का स्क्वायर। एच की वैल्यू 9/3 और कैपिटल एच की वैल्यू 110। यहाँ पाई और 6 का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और यहाँ पर इसे करेंगे कैलकुलेट तो 3 3 से 9 और 3 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 113। ओके, अब पाई की वैल्यू रख लो। पाई की वैल्यू इसने क्या कहा रखने के लिए कि 355/113, 355/113। इसको देखो आप 36 और यहाँ पर 113 आ रहा, पूरा कैंसिल हो गया। अब ये तो हो गई इसकी वॉल्यूम, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी वॉल्यूम हो गई। लेकिन हम इसका वेट बताना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन 8 ग्राम के इक्वल है। तो ग्राम वेट क्या हो जाएगा इसका, तो वेट ऑफ पोल कितना हो जाएगा हमारा 1। इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आया है 36 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्या होगा 8 से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ओके, ये होगा हमारा। अब इसे कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, देखो इसे कैलकुलेट करें अगर हम कैलकुलेटर से तो ये कितना आ जा रहा है 355 एंड इंटू 36। इसे कैलकुलेट करके आ रहा है 102240। इतना ग्राम वेट हो जाएगा। केजी में निकालोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 102.240 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। इतना केजी भी आएगा इसका आंसर। आंसर सही आ रहा है तो ये देख लेते हैं हम इसका आंसर सही है या नहीं है। तो आंसर देखेंगे इसका जी का ये वाला कौन सा पार्ट है 7, तो 102.24 kg। ठीक है, ये आ रहा है हमारा। ओके,
सिंपल क्वेश्चन था ये भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, 8th क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम ए रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म विद अ सेमी सर्कुलर एंड ऑन वन साइड is 22 meter long from one end to the other end. If the length of the half circumference is 11 meter, find the cost of constructing the platform 1.5 meter high at the rate of 4 per centimeter cubic meter. ये बताना है आपको। क्या है दे रखा है इसमें कि एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक सेमी सर्कल लगा हुआ है, सेमी सर्कुलर एंड है, ऑन वन साइड इस 22 मीटर लॉन्ग, ये 22 मीटर लॉन्ग है, पूरा 22 मीटर लॉन्ग है, फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। इफ द लेंथ ऑफ द हाफ सर्कमफ्रेंस इज 11 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है हमारी हाफ सर्कमफ्रेंस की ये 11 मीटर है अगर, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द प्लेटफॉर्म 1.5 मीटर हाई, जो 1.5 मीटर हाई है, इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताओ एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ पर मीटर क्यूबिक मीटर। अब देखो क्या कंस्ट्रक्टिंग, क्या इसमें हमें प्लास्टर करना है या फिर इसको बनाना है, क्या हमें कैसे पता चलेगा। वैसे तो हमें इसमें पता चल गया है कि इसको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, मीन्स इसको जैसे हम ब्रिक्स वगैरह से ईंटें लगाकर बनाते हैं किसी भी चीज़ को, इस तरीके से इसका एक ये क्या है, एक चबूतरा टाइप जो होता है हमारा प्लेटफॉर्म, वो है ये, ठीक है। उसको बनाना है जो 1.5 मीटर हाई है, ठीक है, 1.5 मीटर ऊंचा बनाना है। और इसमें कह रहा है कि जो इसका कंस्ट्रक्टिंग कॉस्ट है वो 4 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर लगेगा। तो क्यूबिक मीटर कहाँ आता है, मीटर पर क्यूब कहाँ आता है, वॉल्यूम में, तो इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी होगी हमें। और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका बेस एरिया इंटू इसकी हाइट। ओके, तो समझेंगे कुछ किस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से है, जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है। ये आपको सिर्फ आगे वाला ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है अगर आप इसे ऊपर से देखोगे, वैसे कुछ इस तरीके से है कि आप इसे ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप इसे, ऐसा है कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म, लेकिन ये ऊपर की तरफ है, ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये ऊपर से इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, ऊपर से इस तरीके से आ रहा है, समझ सकते हो आप। अब इसका ये 22 मीटर्स की टोटल हाइट गिवन की है, ये वाली जो लेंथ है इसकी, जिसको 1.5 मीटर तक हाइट तक बनाना है। ये वाला जो सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है ना, ये दिया है हमें 11 मीटर, 11 मीटर दिया है, 22 मीटर 11 मीटर की लेंथ ऑफ द हाफ सर्कमफ्रेंस इज 11 मीटर। सिंपल है, तो हम इसका निकालेंगे रेडियस। कैसे निकालेंगे रेडियस, हम देखते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल या सेमी सर्कल, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है हमारा, पूरे सर्कल का 2πr होता है, तो 2πr का हाफ करेंगे तो πr, ये किसके इक्वल दिया है 11 के, पाई की वैल्यू अगर हम 22/7 रखते हैं तो ये r की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 7/22, और r की वैल्यू आ रही है हमारी कितनी 7/2। ओके, ये तो आ गई हमारी मीटर में इसकी रेडियस। इसकी रेडियस आ गई, इसका डायमीटर अगर हम निकालेंगे तो 7/2 का डबल करेंगे, इसका डबल करेंगे, डायमीटर 7 आ जाएगा, तो ये वाली जो साइड आ गई वो 7 आ गई, ये 7 आ गई। ये वाली हाइट कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो इसका रेडियस के बराबर होगी, रेडियस कितनी है हमारी 7/2। तो इसमें से यहाँ से 7/2 पार्ट हटा देंगे तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा, मीन्स इसमें से 7/2 हटाओ, या फिर इसमें कह दो आप 3.5, 7/2 का मतलब क्या 3.5, तो 22 में से 3.5 माइनस करोगे कितना आएगा, ये कितना जाएगा 10 में से 5 और यहाँ पर कितना बचेगा 11 में से 3 गए 8 और यहाँ 1, तो यहाँ बचेगा हमारा 18.5, ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ। ओके, लेंथ ब्रेथ हो गई हमारी। अब हमें इसकी अगर वॉल्यूम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके बेस का एरिया इंटू इसकी हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसकी लेंथ और ब्रेथ से इसका रेक्टेंगल का एरिया जाएगा 18.5 इंटू 7 प्लस इसके ये वाला जो सेमी सर्कल है इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला जो सेमी सर्कल है इसका एरिया हो जाएगा हमारा, सेमी सर्कल का एरिया होता है πr²
पाई आर स्क्वायर का हाफ, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे हम इसमें और उसका कर देंगे हाफ, और इंटू में हाइट है 1.5। ओके, ये हो जाएगा। अगर हमसे सोल्व करते हैं तो कितना आ रहा है ये, इसको सोल्व कर लेंगे हम तो देखेंगे। चलो इसमें कॉमन आ रहा होगा तो कॉमन ले लेंगे, अभी मल्टीप्लाई करते नहीं है इसमें। पाई की वैल्यू फिर 22/7, और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें 2 एक और 2 आएगा ये वाला नीचे, और आर की वैल्यू कितनी आ रही है 7/2 और 7/2, और यहाँ पर 1.5 है मल्टीप्लाई में। एक 7 से एक 7 कैंसिल, इस 2 से ये 11 कैंसिल, तो वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है हमारी। इन दोनों में से भी आप 7 कॉमन ले सकते हो, तो इन दोनों में से भी हमने 7 कॉमन लिया, तो यहाँ पर 18.5 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 11 और अपॉन में 4 और 1.5। अब देखो ये 1.5 ये 7 ये सभी मल्टीप्लाई में, ये भी कह सकते हो आप, तो आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 इंटू 1.5 है ये, और ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व कर लेंगे, या तो आप इसे पॉइंट में ही कर लो कैलकुलेट, ठीक है, पॉइंट में कर सकते हो कैलकुलेट। पॉइंट में करेंगे अगर ये तो 18.5 ये है, और प्लस इसको डिवाइड करो 4 से, तो 4 3 जा 12 होगा, नहीं तो 4 2 जा 8 होगा। फिर क्या होगा इसमें 3 बचेगा, पॉइंट लगा के 3 बचेगा, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, ये इस तरीके से आएगी वैल्यू। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्टिंग कॉस्ट निकालनी है 4 रुपीज़ पर मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग। ये आएगा हमारा आंसर कुछ इस तरीके से। इनको प्लस करो कितना आ रहा है, तो यहाँ 5 7 और 5 का 12 का 2, वो 1 कैरी जाएगा, 10 और 1 11, फिर 1 कैरी आ जाएगा 21। ये वैल्यू आ रही है मीटर क्यूब में हमारी प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम। प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम आ गई। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें क्या करना है इसमें, इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग लग रही है, तो 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे इस 4 से मल्टीप्लाई ना करके ना, मतलब इसे पॉइंट में ना निकाल के ही 4 डिवाइड में रहता तो 4 कैंसिल हो जाता, आप ऐसे भी कर सकते थे इसे, क्योंकि अब तो इसमें मल्टीप्लाई की ऑप्शन बचता है। अगर हम क्या करते इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो नीचे 4 आ जाता हमारा, मतलब ये जो वैल्यू हमारी कुछ किस तरीके से आती, 4 से इसे मल्टीप्लाई करते, 4 5 जा 20 का 0 होता, ठीक है, 4 5 जा 20 का 0 होता, 2 कैरी, 4 8 जा 32 और 34, फिर 3 कैरी, 4 और 3 7, अब पॉइंट यहाँ लग जाता हमारा, तो यहाँ 74 आ जाता सिंपल। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाता हमारा 74, इस वाले पार्ट की जगह क्या आ जाता 74, और प्लस 11/4 आता, जिसको हम आगे जाके क्या लिख देते, प्लस कर रहे हैं तो 85/4। तो सिंपल इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 85/4। ओके, 4 से 4 कैंसिल हो जाता। अब इनको मल्टीप्लाई करना सिंपल हो जाता थोड़ा सा। 15 7 जा कितने होते हैं, 15 7 जा हो गए हमारे 105, 105 में पॉइंट यहाँ आता हमारा, इनटू में 85। आप पॉइंट हटा के नीचे क्या ले सकते थे, 10 ले सकते थे, हम ले सकते हैं, मीन्स यहाँ पर अगर हमसे कैंसिल करें 5 से, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, और यहाँ 5 2 जा 10। अब 21 को कर दो 80 से मल्टीप्लाई, 21 को 85 से मल्टीप्लाई ईजिली कर सकते हो आप, तो यहाँ 85 ही आ जाएगा, और यहाँ पर ये 8 2 जा 16 और 117, और यहाँ पर 1785 और डिवाइड में 2 कर देंगे। 1785 डिवाइड में 2 करेंगे, यहाँ पर करेंगे 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 करेंगे, 1 कैरी, 2 9 जा 18 करेंगे, 2 2 जा 4 करेंगे, और यहाँ पर 0.5 क्या इतना ही वैल्यू आ रही है इसकी। देख लेते हैं इसकी वैल्यू इतनी आ रही है या नहीं आ रही है, 892.5, ठीक है, ये रुपीज़ हमारा 892.5, जीरो लिख को इसके आगे कितने भी जीरो लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तब भी ये करेक्ट है। ओके, ये आंसर है हमारा। तो इस कैलकुलेशन भी हमें इसी तरीके से करनी है सिस्टमेटिक की, वो इजी हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं लास्ट में जाके करते हैं, पहले हम स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो वही है कि आप क्वेश्चन आप अपने आप ही क्वेश्चन को टिपिकल बनाओगे। जैसे हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, करने की ज़रूरत ही नहीं थी, पॉइंट हटाते नीचे 10 लिखते हैं, 3/10 लिख दे, 3/5 आ जाता। जैसे 15/10 होता, फिर 5 से कैंसिल करते 3/10 हो जाता, 3 7 जो 21, सिंपल ये आ जाता हमारा 21 जो आया था, 21 जो यहाँ पर हम कैंसिल करके लेके आ रहे हैं। तो ये इसलिए ही हम फाइनल आंसर में ही कैलकुलेशन करते हैं, यही हमारा मोटिव होता है कि हम जाकर फाइनल में ही क्या करें, जब फाइनली आंसर चाहिए हमें तभी कैलकुलेट करें वैल्यूज़ को, वरना हम उन्हें एज इट इज़ लेते चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब इसमें हम, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कह रहा है,
द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टनल इज क्या है हमारा, स्क्वायर ऑफ साइड 7 मीटर सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल एज सोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक सेमी सर्कल रखा हुआ है। द टनल इज 80 मीटर लॉन्ग, टनल 80 मीटर लॉन्ग है। इसका वॉल्यूम निकालो, वैल्यूम निकाल सकते हैं। इसके जो एरिया दिख रहा है हमारा, ये जिसका क्रॉस सेक्शन का एरिया, इसके क्रॉस सेक्शन के एरिया में इसकी लेंथ की मल्टीप्लाई कर देंगे। सरफेस एरिया ऑफ द टनल एक्सक्लूडिंग द फ्लोर, वही है, फ्लोर को हटाकर इसका सरफेस एरिया निकाल दो। तो यहाँ से यहाँ तक का ये इसकी लेंथ निकालेंगे और इसको इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी लेंथ से, जो कितनी लंबाई है इसकी। तो ये वाला सरकमफ्रेंस निकाल कर इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई। इट्स फ्लोर एरिया, सिर्फ फ्लोर एरिया चाहिए। तो देखो ये 7 मीटर है और इसकी लेंथ कितनी है, 80 मीटर लॉन्ग है ये। तो 7 इंटू 80 कर देंगे। रेक्टेंगल ही तो होगा, बेसिक रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे, सिंपल। देखेंगे इसको अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास ये रेक्ट किस शेप में है हमारे पास, देखो ये जो हमारी शेप है वो क्या है, एक स्क्वायर शेप है। मीन्स इसकी सभी साइड 7 7 7 है। ये 7 है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, सिंपल। लेंथ जो इसकी लेंथ दी है हमें टनल की, वो दी है कितनी, 80 मीटर लॉन्ग। ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी, 80 मीटर लॉन्ग। बस अब हम क्या करेंगे, इसका अगर हम वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या होगा, इसके जो स्क्वायर शेप है इसका एरिया कितना होगा, 7 इंटू 7 प्लस इसके किसका एरिया जो होगा हमारा, सेमी सर्कल का एरिया आपको पता है, पाई आर स्क्वायर का हाफ, और इसकी लेंथ कर देंगे मल्टीप्लाई। लेंथ कितनी है, 80। ओके, इसको करेंगे तो 49 आ रहा है। यहाँ पर पाई की वैल्यू वही 22/7, नीचे 2 और आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू 7/2 और 7/2, यहाँ पर 80 वही करेंगे, इसमें कैंसिल करेंगे इसको, और फिर यहाँ पर ये 11। आप 7 कॉमन ले सकते थे कि अगर आप इसमें से 7 कॉमन लेते तो यहाँ 7 बचता, और यहाँ से भी हमने 7 कॉमन लिया है। एक 7 से तो एक 7 कट चुका है, ये एक ही 7 बच रहा था जिसको हमने बाहर ले लिया। ओके, और यहाँ पर ये 80। फिर हमने देखा इसको एलसीएम करके कितना आया, 28, और यहाँ पर कितना 11, और यहाँ 7 इंटू 80, लास्ट में जाकर मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको करेंगे हम इसमें यहाँ पर 11 प्लस करेंगे तो 9 आ रहा है, और यहाँ 39/4 और इंटू 7 इंटू 80। अब इस 4 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 जा, देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 7 9 से कितने होते हैं, 63 का 3 और 6 कैरी, 7 3 से 21 और 6 27 इंटू में 20। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 7 जब 14 का 4 1 2 2 से 4 1 5 और ये 0। ये क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, क्योंकि ये सभी डायमेंशन, सॉरी मीटर आ गए, मीटर में गिवन किए थे सभी डायमेंशंस। क्या ये सही है हमारा, चेक कर लेते हैं इसको। सही है, ये 5460 सही है, 5460 मीटर क्यूब। अब इसमें क्या चाहिए हमें, आगे कह रहा था कि सरफेस एरिया ऑफ द टनल चाहिए एक्सक्लूडिंग द फ्लोर। तो जैसे हमने कल किया था एक क्वेश्चन पहले वाले लेक्चर में, ऐसे ये है हमारा कि इसमें भी सरफेस एरिया चाहिए टनल का। तो टनल कुछ इस तरीके की है, ठीक है, इमेजिन कर सकते हो। तो सरफेस एरिया सिर्फ ये वाला होगा, बेस का एरिया नहीं चाहिए, तो हम ये वाला सरकमफ्रेंस इनटू इसकी लेंथ कर देंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ, तो यहाँ पर सरफेस एरिया चाहिए अगर हमें टनल का, एक्सक्लूडिंग इसका, फ्लोर नहीं लगाना हमें, तो हम क्या कर देंगे, इसका पेरीमीटर इनटू इसकी लेंथ करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्सक्लूडिंग क्या, एक्सक्लूडिंग किसको हटाकर, इसके फ्लोर को हटाकर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी लेंथ से। अब पेरीमीटर क्या होगा इसका, देखो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ये 7 ऐड करोगे, ये 7 ऐड करोगे, और ये वाला सरकमफ्रेंस, हाफ सरकमफ्रेंस। तो 7 7 14 प्लस हाफ सरकमफ्रेंस कितना होगा, पाई आर होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी लेंथ से। यहाँ 14, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, यहाँ 80, यहाँ कैंसिल किया, यहाँ पर कितना आ रहा है 11, 14 और 11 को ऐड कर दोगे कितना आ रहा है 25 इंटू 80, 25 इंटू 80 कर रहे हैं हम, कितना आ रहा है ये 25 इंटू 80 कर रहे हैं, कितना आ रहा है ये हो गया 25 8 200 होता है। ठीक है, 200 मीटर स्क्वायर, यही है हमारा, यही है क्या, यस 2000, सॉरी यहाँ आ गया हमारा 2000 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। हाँ, वैसे तो 25 इधर 200 होते हैं, एक जीरो और लग गया, तो ये 2000 हो गया। ओके, ये हो गया इसका सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग इट्स बेस।
थर्ड में कह रहा है कि क्या फाइंड करना है, थर्ड में कह रहा है कि इट्स फ्लोर एरिया, सिर्फ इसका फ्लोर एरिया फाइंड करना है कि इसका फ्लोर एरिया कितना होगा हमारा। तो फ्लोर एरिया के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, अभी बताया था हमने कि फ्लोर एरिया सिर्फ एक रेक्टेंगल होगा हमारा, ठीक है, एक रेक्टेंगल होगा जिसका ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गई और इसकी लेंथ और ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो जाएगी ये ब्रेथ हो जाएगी, क्योंकि जो बेस होगा टनल का, जो टनल का बेस होगा वो कैसा होगा हमारा, इस तरीके का होगा कुछ रेक्टेंगल, इसकी ये ब्रेथ 7 मीटर ले लेंगे और लेंथ कितनी ले लेंगे 80 मीटर। तो बस फ्लोर एरिया कितना हो जाएगा 7 × 80, 80 × 7, 7 × 56, 560 मीटर स्क्वायर, एरिया में मीटर स्क्वायर आता है, यही आ रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आप समझ चुके हैं कि इसमें क्या करना है कि अगर हमें वॉल्यूम चाहिए तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें इसकी लेंथ की मल्टीप्लाई कर दो, और अगर हमें इसका सरफेस एरिया चाहिए तो इसके पेरीमीटर में इसकी लेंथ की मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ये है कॉन्सेप्ट आपका। तो इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चंस। अब आगे क्वेश्चंस देखेंगे इसमें अब हम।